प्रिय परीक्षार्थियों, ध्यान से देखिए, यह एक ट्रांसफार्मर है। इसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है। किस चीज का ट्रांसफर करता है? वोल्टेज, करंट को ट्रांसफर करता है। यह एक स्थैतिक उपकरण है। कैसा उपकरण है? अस्थिर रहने वाला। ये कहीं आप फिट कर दीजिए, यह स्थिर रहने वाला उपकरण। इसका प्रयोग प्रायः आप नाम सुने होंगे, एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर उसमें होता है, स्टेबलाइजर उसमें होता है, विभिन्न प्रकार का स्टेबलाइजर आपके घर में स्टेबलाइजर होगा उसमें होता है। और जितने बड़े बड़े मशीन हैं, सारे मशीनों में ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है। कैसे काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या पैदा करता है? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ट्रांसफार्मर का विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप जानिए। पहले इसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर, जो विभिन्न प्रकार का होता है। कई प्रकार के ट्रांसफार्मर, 22 प्रकार के ट्रांसफार्मर मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये लिखा है ट्रांसफार्मर, कुछ सैंबल आकृति ट्रांसफार्मर का। जैसे ए में लिखा हूं मेन ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर है मेन ट्रांसफार्मर। एक ऐसा है ऑटो ट्रांसफार्मर। हियर यू लुक, इट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड बैटरी ट्रांसफार्मर। आप सोचते होंगे कि ये सब जो आकृति है, यहाँ P लिखा है, यहाँ S लिखा है, इसका नाम दिया गया आउटपुट ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर पढ़ने के पहले आप एक चीज जानिए, इंडक्टेंस। क्या? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? एसी बाही चालक में इंडक्टेंस होता है। एसी बाही चालक में इंडक्टेंस होता है। और देखिए, जैसे कोई वायर है, किसी वायर को, मान लीजिए वायर है आपका, इसको अगर हम इस तरह से लपेट दें, ऐसे लपेट दें, तो यह एक कॉइल का आकृति का बन जाता है। मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, यह एक चालक है, वायर है, एक चालक है। इसको अगर हम एक विभिन्न प्रकार से लपेट दें, और ये देखिए, इस तरह की जब रचना वो बन जाती है, इस तरह की रचना, तो यह कॉइल कहलाती है। हियर यू लुक, बहुत जगह आप देखेंगे 2 टर्न का, 5 टर्न का, 6 टर्न का कॉइल बना हुआ है, जिसको इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर। तो ये जब आकृति बनी, तो ये क्या बन गया? इंडक्टर। इंडक्टर को ही चौक बोलते हैं। चौक क्या होता है? इंडक्टर इज कॉल्ड चौक। हियर यू लुक, चौक। इंडक्टर का ही दूसरा नाम चौक है। यह 3 प्रकार का होता है। LF चौक, LF चौक, AF चौक और RF चौक।
यहां देखिए एलएफ लो फ्रीक्वेंसी का चौक, एलएफ मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी का चौक बनता है। अब यहां एक चौक का हम आप सैंपल बनाते हैं, देखिए इट इज चौक, इट इज कॉल्ड चौक। यहां ए दे दीजिए आप, तो ए हो गया एलएफ चौक। कैसा हो गया? एलएफ चौक। ये जो एलएफ चौक है ये लो फ्रीक्वेंसी का चौक। अब मैं प्राइमरी जहां वर्ड लिखा हूं पी से मतलब समझिए प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग। एस से समझिए सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। यहां आप देखिए जब किसी बॉबिन, यहां देखिए यू लुक, इट इज कॉल्ड बॉबिन। इस बॉबिन में जब वायरों को घुमाते हैं तो एक छोर पहले निकलेगा, दूसरा मान लीजिए 1700 टर्न दिए, 2000 टर्न दिए तो दूसरा छोर निकला। तो ये जो पहला बाइंडिंग हुआ 1700 टर्न का, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। हियर यू लुक, इट इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग। यहां मैं लगाया हूं मेन ट्रांसफार्मर में येलो और ग्रीन कलर का वायर, येलो और ग्रीन कलर का वायर जो 250 वोल्ट 230 वोल्ट को डिनोट करता है। फिर 230 वोल्ट से यहाँ जो हम टर्न दिए ये ब्लैक कलर से रहा, तो यहाँ जो टर्न दिए 1700 टर्न 1900 टर्न, यहाँ जो टर्न दिए, जिस तरह से बॉबिन होता है, जो बॉबिन का साइज आकार होता है, इसका फिर मैं बताऊंगा ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में कि विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर, एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर, विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों को जब मैं बाइंडिंग करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, या बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर। तो उस तरह से सारे ट्रांसफार्मरों को बाइंडिंग में आपको बोबिन, वायर और कोर की आवश्यकता होती है। यहाँ कोर समझिए, कोर 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार है ई टाइप, देखिए हियर यू लुक, इट इज ई टाइप कोर, जो लोहे का, कहीं कहीं आप 2-3 मेटल मिला के बनाया गया है, लोहा, स्टील। हियर यू लुक, बोबिन के साइज के अनुसार बहुत सारे कोर होते हैं। इट इज कॉल्ड ई टाइप कोर। हियर यू लुक, इट इज कॉल्ड आई टाइप कोर। देखिए ये आई टाइप का कोर है, ये आई टाइप का कोर। जब हम कुंडलिनी में, यह एक कुंडलिनी बन गया, जब हम कुंडलिनी में कोर को नापते हैं, ई और आई टाइप के कोर को, तब यह ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है करंट का। आप उसमें करंट ही दे रहे हैं ना, जैसे ये आपका मेन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में आप करते क्या है, देखिए 2 लूप आपका रेड से, इसमें आप एसी डाल दिए, यहाँ आप एसी डाल दिए इसमें, और यहाँ से आपका एसी ही निकलेगा। जो निकलेगा कैसे निकलेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ईएमएफ पैदा। उसको आप फिर से एक बार समझिए। यहां देखिए, यहां देखिए आप, एक कॉइल इधर से बना है, दूसरा कॉइल आप इधर से बना, इसमें आप करंट दिए, इसमें आप जब करंट दिए 220 वोल्ट, तो इसमें जितना आप सेकेंडरी में प्राइमरी टर्न के अनुकूल सेकेंडरी टर्न डालने पर मन वांछित करंट आप बाहर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 220 वोल्ट दिए तो चाहे 80 वोल्ट निकाल सकते हैं, 1.5 वोल्ट निकाल सकते हैं, 3 वोल्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं मेन ट्रांसफार्मर से आपको बताया हूँ कि यहाँ 300 वोल्ट हम निकाले, मान लें यहाँ से शुरू किए तो यहाँ 300 वोल्ट, फिर यहाँ 300 वोल्ट, फिर यहाँ देखिए मैं ब्राउन कलर देके 5 वोल्ट निकाला हूँ, फिर यहाँ 3 वोल्ट निकाला हूँ, फिर अगर ब्लैक का निकाले तो यहाँ 1.5 वोल्ट निकाला है। तो ये हो गया आपका मेन ट्रांसफार्मर। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ,
उसके बाद आप फिर देखिए मेन ट्रांसफार्मर, अभी हम बताए थे आउटपुट ट्रांसफार्मर। आउटपुट ट्रांसफार्मर का एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो आउटपुट में ध्यान दीजिए कि प्राइमरी का टर्म ज्यादा है, ये जो कॉइल बनाए हैं प्राइमरी का टर्म ज्यादा है और सेकेंडरी का टर्म कम है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर हो गया। अब आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां देखिए आप एक प्राइमरी का टर्म कम है, एक क्या है प्राइमरी का टर्म कम है, ये जो टर्म की संख्या है ये कम है। यहाँ 2300 टर्न है और यहाँ 2800 टर्न है। लेकिन आप देखिएगा वो भी बोबिन के साइज के अनुसार वायर की मोटाई होती है, जिसका कैलकुलेशन करके मैं बच्चों को बताता हूँ। यहाँ देखिए इसका नाम मैं दिया आरएफ ट्रांसफार्मर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हम 3 को बताया था अभी आपको, उसमें आरएफ ट्रांसफार्मर बनाए। तो आरएफ ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, प्राइमरी में टर्न कम है, सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है। तो जिसका टर्न प्राइमरी से ज्यादा हो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। प्राइमरी का टर्न देख लीजिए कम है, सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है। अब यहां उसी तरह से आप यहां देखिए प्राइमरी का टर्न कम है और सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है। आरएफ ट्रांसफार्मर, एएफ ट्रांसफार्मर, ये जो है अब यहां अगर सेकेंडरी का टर्न ज्यादा हो जाए, यहां देखिए, और प्राइमरी का टर्म कम हो जाए तो वह स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका बाइंडिंग एक ही तरफ से हुआ, ऑटो ट्रांसफार्मर। प्राय स्टेबलाइजर में, अब वैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ज्यादा होता है। एक क्या है कि एक ही तरफ इसका कुंडलिनी बन रहा है। क्या कर रहे हैं आप, एक ही तरफ इसका कुंडलिनी बनाते हैं और जितना लूप से आपको करंट निकालना है आप निकालते हैं। एक चूंकि देखिए यहाँ ये सर्किट देखिए, यहाँ देखिए एक इसका नाम है स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। यहाँ रोटरी लगा हुआ है, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। चूंकि ऑटो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर। अब ये देखिए दूसरा चीज मैं बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर यहाँ लिखा हूँ, यहाँ देखिए बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर। ये 230 वोल्ट इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्ट का टर्न 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, इस तरह से 12 वोल्ट तक मैं दिया हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक रोटरी लगा हुआ है 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो ये बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर है। चूंकि ट्रांसफार्मर पढ़ाना पहले इसलिए जरूरी था कि जो भी सर्किट मैं अगला बताता हूं उसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट वाले थ्योरी क्लास या प्रैक्टिकल क्लास जब मैं बताऊंगा तो आपको ट्रांसफार्मर का उसके पहले ज्ञान होना जरूरी है। तो यह आपका ट्रांसफार्मर था। विशेष ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण मैं विशेष क्लास में और लूँगा। स्टॉप द क्लास।